जलती धूप के नीचे रामू अपने मामूली खेत में काम करता है। पसीने की बूंदें उसकी भौहों से चिपकी हुई हैं, जो उसकी अथक मेहनत का प्रमाण है। कठिन परिश्रम के बावजूद रामू के अनुभवी चेहरे पर एक शांत संतोष चमकता है, जो भूमि के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। दूरी पर एक तूफान मंडराता है। जमींदार प्रकट होता है। उसके चेहरे गुस्से के मुखौटे में मुड़े हुए हैं, जो शांत दृश्य को बाधित करता है। जमींदार का प्रभावशाली व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। उसकी छाया रामू के विनम्र अस्तित्व पर भयावह रूप से मंडराती है, जो आसन्न संघर्ष का संकेत देती है। जमींदार की आवाज हवा में गूंजती है, एक क्रूर अल्टीमेटम ठंडी सटीकता के साथ दिया गया। अगर तुम खुद को सबसे बुद्धिमान साबित कर सकते, मैं तुम्हारे कर माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी है। जमींदार घोषणा करता है। रामू के भाग्य को अपने ठंडे शब्दों से सील करता है। रामू बेचैनी से टहलता है। उसकी छाया धुंधली दीवारों पर फैलती है, जो उसके अंदरूनी अशांति का एक दृश्यमान रूप है। उसका चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह एक असंभव दुविधा से जूझ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? रामू रोता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। उसकी पत्नी कोमल आश्वासन देती है, तुम बुद्धिमान हो रामू, तुम निश्चित रूप से एक रास्ता खोज लोगे। रामू पूरी रात विचार में खोया रहता है, बेतहाशा समाधान खोजता है। रामू एक उज्जवल दिन में जमींदार के भव्य घर के पास जाता है। उसके चेहरे पर एक आशावादी भाव है। वह मिठाई की एक प्लेट और एक पत्र पकड़े हुए है, जो कृतज्ञता और समझ की गुहार के प्रतीक है। एक विनम्र प्रणाम के साथ रामू अपनी पेशकश प्रस्तुत करता है। यह मिठाई आपकी दयालुता के कारण है। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता का मिश्रण झलकता है, जो मकान मालिक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।